ठीक, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 3। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, टॉपिक चल रहा है अभी एबल एंड डिरिचलेट। टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक, तो भाई थर्ड एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट सीरीज -1 raised to power n x square प्लस n अपॉन n स्क्वायर ये रजे कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली इन एवरी बाउंडेड इंटरवल but does not converge absolutely for any value of x। भाई ये स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ले सभी। अच्छा, तो भाई यूनिफॉर्मली कहाँ कन्वर्ज करेगी? एवरी बाउंडेड इंटरवल में। इंटरवल शुड बी बाउंडेड। तो बाउंडेड इंटरवल क्या ले? ए कोमा बी ले ले। ठीक, वी हैव टू टेक इंटरवल ए कोमा बी। तो भाई शुरू करते हैं इसमें सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, आपको जो सीक्वेंस दी गई है उसको आप कंसीडर करो। सॉरी, सीरीज दी गई है किसी बाउंडेड इंटरवल में। ठीक है, तो इस इंटरवल में क्या है, आप देखो हम लगाने जा रहे हैं डिरिचलेट टेस्ट। तो यू एन आप क्या ले लो, -1 की पावर n। ठीक, एंड वी एन हम क्या ले रहे हैं, एक्स स्केयर प्लस n अपॉन n स्केयर। ठीक, तो भाई सबसे पहले यू एन पर बात करते हैं। ठीक है, यूएन को हम डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड होनी चाहिए इसकी सीरीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, लेट एफ एन इज इक्वल टू U1 प्लस U2। ठीक है, तो भाई यूएन हम क्या लिया था मैंने, लेट एफ एन इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। ठीक है, मैं आपको बता दूं भी U1 क्या है, -1 की पावर 1, -1 आ जाएगा। अच्छा, U1 प्लस U2 क्या आएगा, -1 प्लस 1 वो तो 0 आ जाएगा। U1 प्लस U2 प्लस U3 क्या आएगा, वो फिर -1 आ जाएगा। और अगर ऐसा ही करते रहे तो भाई एफ एन, जो कि पहली n टर्म्स का सम है, भाई इसकी दो ही वैल्यूज आ रही है, इधर -1 और 0। -1 कब आ रहा है, जब n क्या है, व्हाट इज n, ओड। और 0 कब आ रही है, जब n क्या है, इवन। ठीक, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो एफ एन है, इसकी दो ही तो वैल्यू है, -1 एंड 0। ठीक, तो उनका मोड लूंगा राजे। मोड लगाने पर जो वैल्यूज आएंगी वो <<2 हैं। ठीक, ठीक है, एंड
ये जो k आया है, क्या है ये? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड n। सो देयर फोर सीरीज un, ये क्या है फिर? यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ये वाली सीरीज क्या है? यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन a कोमा b। ठीक, भी ये नोट कर ले अच्छे से। ओके। अब राजा सीक्वेंस की तरफ ध्यान देना है, सीक्वेंस वीएन वाली। तो ये भाई, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसको इसकी तीन चीजें प्रूफ करनी है। नंबर वन, भाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करना है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो सबसे पहले, ठीक है, देखो ये देखो, इसमें एक तो एक्स स्केयर आ गया, ये भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। प्लस एन कर रहे हैं, अब ये भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। डिवाइड बाय एन स्केयर कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो कुल मिला के ये चीज की आई ग्रेटर देन जीरो। ठीक। नंबर टू, नंबर टू राजा, इसको डिक्रीजिंग प्रूफ करो या किसी तरीके से। ठीक है, किसी तरीके से इसको डिक्रीजिंग प्रूफ कर देते हैं। तो इसमें क्या है, या तो इसका डेरिवेटिव कर दो आप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप सॉल्व करना, वो आ जाएगा। ठीक है, आप थोड़ी जगह छोड़ दो, वो लेस देन जीरो आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। तो हम कहेंगे भी फिर ये वाली जो सीक्वेंस है, अच्छा सीक्वेंस के लिए राजे एन, अगर सीक्वेंस को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो एन से डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो भाई ये सीक्वेंस क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, नोटेड। ओके, थर्ड वन, भाई अब इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी शो कर दे, तो भाई लास्ट स्टेप खत्म हो जाएगा। भाई ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है जीरो पर। ठीक, तो भाई सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये क्या आ रहा है? एक्स स्केयर अपॉन एन स्केयर प्लस वन अपॉन एन। और ये दोनों ही क्या वैल्यू देंगे? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जीरो। ठीक, तो देयर फोर, भाई सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है? जीरो पर अभी पॉइंट वाइज कर रही है। अभी यूनिफॉर्मली नहीं प्रूफ हुआ है ना। ठीक, यहां तक नोट कर लिए सभी। ओके, तो नाउ हम एम एन टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, एम एन टेस्ट में क्या होता है? आप एक सुप्रीमम वैल्यू निकालते हो, मॉडलस, है ना, वैल्यूज है वी एन माइनस वी एक्स का मोड ऑन गिवन इंटरवल ए कोमा बी। ठीक, तो भाई इसमें क्या है? भाई इसमें क्या है? वी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स स्केयर प्लस एन अपॉन एन स्केयर। वी की वैल्यू जीरो है। ठीक है,
तो ये आ गया आपके पास। ठीक, नोट कर ले भाई यहां तक। ओके, तो अब इसमें क्या है, देखो भाई, अगर तो क्या कहते हैं, मान लो इंटरवल है, सपोज इंटरवल है -5 से 3। ठीक, मतलब एक्स लाई कर रहे हैं -5 से 3 के बीच। तो अगर मैं इनका मोड ले लूंगा, मोड वैल्यूज, देखो इनकी मोड वैल्यूज क्या होंगी, वो <5 होंगी। ठीक है, इनकी मोड वैल्यूज क्या होंगी, वो <5 होंगी। मतलब ये क्या आ गया, ये तो ए का मोड आ गया। अच्छा, दूसरा केस, अगर मैं ये वैल्यू ले लूं a, b इज इक्वल टू कुछ जैसे माइनस आप 3, 7 ले लो, तो इस वाले केस में मोड एक्स किसके लेस देन होगा, वो 7 के होगा। तो एक तरह से ये बी का मोड आ गया। ठीक है, तो इसमें एक बात क्या है भी, जब भी आपका एक्स a, b को बिलोंग करेगा, तो भी मोड एक्स क्या होगा राजे, मोड एक्स क्या होगा, लेस देन मैक्सिमम ऑफ, वो देखना पड़ेगा मोड ए मैक्सिमम है कि मोड बी मैक्सिमम है, दोनों में से कौन मैक्सिमम है। ठीक है भाई, इसको नोट कर ले सभी। ओके, तो मैं अब पता नहीं कौन मैक्सिमम है, मैं के ही मान लेता हूँ, लेट के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ए मोड बी। ठीक, सो देयर फोर मोड एक्स लेस देन के होगा, सो देयर फोर एक्स स्केयर लेस देन के स्केयर होगा। ठीक, तो एक्स स्केयर प्लस एन अपॉन एन स्केयर, ये क्या होगा, लेस देन के स्केयर प्लस एन अपॉन एन स्केयर। ठीक, तो भाई ये मिल गई, ये बड़ी वैल्यू मिल गई, सुप्रीमम वैल्यू मिल गई, इसकी सुप्रीमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, नोट कर ले भी इसे जल्दी से। ओके, तो भाई क्या मिली हमें सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस एन अपॉन एन स्केयर, वो क्या आई, के स्केयर प्लस एन अपॉन एन। दैट मीन एम एन क्या मिला हमें, के स्केयर प्लस एन अपॉन एन, यहाँ पे स्केयर है ना। और जब मैं अब लिमिट लगाऊं, अगर अगर मैं इस स्टेप पर लिमिट लगाऊं, देन आई विल गेट वैल्यू 0। ठीक, सो बाय एम एन टेस्ट, ये जो सीक्वेंस है भाई, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू a, b। ठीक, ओके, तो अब इसके बाद क्या है भी, हमने क्या कुछ प्रूफ कर दिया भी, समेशन un ये क्या है भाई, ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, प्लस सीक्वेंस जो है भाई, ये हमने पॉजिटिव भी प्रूफ की, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू 0। तो भाई कौन सा टेस्ट लगना चाहिए,
बाय डिरिचलेट टेस्ट समेशन UN VN, ये क्या करेगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन A, B। नोट कर ले भी इसे जल्दी। ओके, फोर्थ एग्जांपल, शो दैट सीरीज converge uniformly in 0, 2 पाई। ठीक, 2017 का क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से देखना। स्टेटमेंट नोटिस, ठीक है। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हम UN ले रहे हैं cos nx, और VN ले रहे हैं, VN आप ले लो 1/n। ठीक है, नोटेड। ओके, तो सबसे पहले हम समेशन UN पर काम करते हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, लेट FN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN। अब इसमें क्या है भाई, U1 की वैल्यू cos x, U2 की वैल्यू cos 2x। ठीक, इसी तरह से लास्ट में cos nx। अब इनका एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, cos a प्लस n-1 h/2 cos nh/2 अपॉन cos h/2। ठीक है, ठीक है। तो ये a क्या है, फर्स्ट टर्म, एंगल्स में फर्स्ट टर्म, h क्या है, एंगल्स का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ रही राजे, एंगल्स में फर्स्ट टर्म क्या है, x, और एंगल्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, x ही है वो भी, है ना, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, x ही है। ओके, तो ठीक, ये नोट चले आगे। ओके, ये आ रहा है cos x प्लस n-1 x/2। आई थिंक गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पर साइन साइन आएगा ना, वो साइन साइन में राजा तीनों टर्म साइन वाली होती हैं, कोस में एक टर्म कोस वाली, बाकी की दो टर्म साइन वाली, है ना। ठीक, तो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं, यहाँ पर क्या आएगा, साइन nx/2 अपॉन साइन x/2। ठीक, तो अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, cos, ये आ जाएगा, एलसीएम लोगे 2x प्लस nx माइनस x, साइन nx/2 अपॉन साइन x/2।
ठीक। ओके, तो ये आ गया cos n+1 x/2 sin nx/2 अपॉन sin x/2। ठीक, अगर इसका मोड लिया जाए, fn का मोड लिया जाए, ठीक, तो भाई ऊपर वाला जो cos थीटा है, cos थीटा का मोड क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 1। भाई ये दोनों टर्म्स क्या होंगी? लेस देन 1। ठीक, और ये क्या बन गया है आपके पास? 1/sin क्या होता है? 1/sin थीटा तो सेकंड हो गया है ना। ओके, नोट कर ले इसे। ओके, सो अब ये जो कोसिकेंट x/2 है, ठीक, ये बाउंडेड होता है। इट इज बाउंडेड इन दिस इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, नाउ कोसिकेंट x/2 ये तो बाउंडेड है 0 से 2 पाई इंटरवल में। ठीक, बिकॉज अगर x राजे 0 से 2 पाई के इन बिटवीन है, तो भाई x/2 कहाँ लाई करेगा? x/2 0 से पाई लाई करेगा। ओके, तो ठीक है, तो इसका आई थिंक ग्राफ तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, कोस कोस की कोसिकेंड का ग्राफ कैसा होता है? जैसे ये कोसिकेंड है ना, ये पाई पर ये लाइन समझ लो x = पाई है। ठीक है, और इसका ग्राफ शायद इस तरह से आएगा। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा कोसिकेंड x/2 का, मे बी या तो कनकेव अपवर्ड होगा। चलो चेक कर ले, इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे, कोसिकेंड का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंड का फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होता है भाई? माइनस कोसिकेंड, ठीक है, एक्स ही समझ लो, यहाँ पर एक्स है जैसे, माइनस कोसिकेंड एक्ट कोट कोट एक्स है ना, ये क्या बन जाएगा? माइनस कोस बाय साइन स्केयर। ठीक है, अगर इसका दोबारा से डेरिवेटिव करें, सेकंड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करें, तो साइन की पावर 4, फिर क्या आएगा? माइनस बाहर, ये साइन स्केयर बाहर, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाहर, साइन स्केयर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये दोबारा माइनस कॉमन आ रहा है, ये सारा प्लस का बन जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो कर्व क्या होगी भाई? कनकेव अपवर्ड। ठीक है, 0 से पाई में, 0 से पाई में कर्व क्या होगी? कनकेव अपवर्ड।
ठीक, नोट कर ले भी इसे। मतलब ये तो रहने दें आप, ये सारा रहने दें। तो अगर ये राजे, ये जो कर्व है आपकी, ठीक है, 0 से पाई के बीच क्या है ये होगी लेस देन कुछ के, ठीक, फॉर सम के बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ओके, तो भाई हमने शुरुआत कहाँ से की थी भाई? शुरुआत की थी एफ एन के मोड से। एफ एन का मोड क्या है अभी? लेस देन और इक्वल टू कोसेकेंट एक्स बाय 2 का मोड। और ये चीज क्या आ रही है? लेस देन के फॉर सम के बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या शो कर रहा है भाई? समेशन यू एन कौन सी सीरीज है? यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन 0 to 2 पाई। बिकॉज के क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एन। ओके, नोट कर ले भी इसे जल्दी से। अच्छा, अब सीक्वेंस की बात करें। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है 1/n, 1/n वाली सीक्वेंस है, ये भाई क्लियरली पॉजिटिव वैल्यू देगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड 0 पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, एंड कन्वर्जिंग टू 0, ठीक, ऑन 0 to 2 पाई। आल्सो, आल्सो इस सीक्वेंस में कहीं भी एक्स भी नहीं है। डज नॉट कंटेन एक्स। सो देयरफॉर कन्वर्जेंस ही क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक ही बात है राजा, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कंसेप्ट ही कब आया? जब एक्स आया। अगर इसमें एक्स ही नहीं है तो कन्वर्जेंस का मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही है। सो देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट, भाई सीरीज को क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना पड़ेगा ऑन 0 to 2 पाई। ठीक, भी नोट कर ले इसे। नोटेड। चले आगे। नोटेड। अच्छा, फिफ्थ एग्जांपल में क्या है? शो दैट सीरीज। अच्छा, ये 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाली सीरीज
यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इन थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक, वेयर ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 0 से 2 पाई के इन बिटवीन है। ठीक। स्टेटमेंट नोट कर ली भाई सभी ने? एम आई ऑडिबल? भाई आवाज आ रही है सबको? ओके, तो भाई शुरू करते हैं। स्टेप 1, भाई आप क्या करो भाई, UN ले लो कोस को, एंड VN ले लीजिए log n+1 की पावर -x। ठीक है, तो पहले बात करेंगे समेशन UN की। ठीक, इसके लिए आप क्या करो, FN ले लो U1 + U2 +U3 + UN तक। ठीक है, अच्छा U1 की वैल्यू cos x, U2 की वैल्यू cos 2x, cos 3x, cos nx। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें cos A + cos A + h, ठीक है, अप टू n टर्म्स, तो भाई क्या बनने जा रहा है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला पता ही है सबको भाई। क्या फॉर्मूला होता है इसका? cos A + n-1 h/2 sin n/h/2 अपॉन sin h/2। A की जगह पर x, h की जगह पर भी x। ठीक, ओके, नोट कर ले भी इसे जल्दी। ठीक, चले आगे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, cos n+1x/2 sin nx/2 अपॉन sin x/2। ठीक है, तो भाई इसका जो मोड होगा, मोड ऑफ FN, मोड ऑफ FN क्या होगा भाई? cos का मोड अलग, साइन का मोड अलग, नीचे वाले साइन का मोड अलग। अच्छा, ऊपर वाले जो हैं वो <1 हो जाएंगे। और 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा क्या होगा? कोसिकेंट थीटा। ठीक, सो देयरफॉर मोड FN क्या आ गया, और इक्वल टू कोसिकेंट x/2। ठीक है, नाउ x लाई कर रहा है भी थीटा 1 से थीटा 2 के बीच। ठीक, x/2 कहां पर लाई करेगा? अपने थीटा 1/2 से थीटा 2/2 के बीच।
ठीक है। तो इस केस में जो आपका सेकेंड, ये जो क्या कहते हैं, मोड एफ एन है, ठीक। देखो यहाँ तो ये θ1/2 पर मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। या θ2/2 पर, दोनों दोनों में से एक पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता ही दूं भी, डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना लेते हैं भाई। उन्होंने इंटरवल दे रखा है 0 से, देखो 0 से पाई, तो एक्स दे रखा है 0 से 2 पाई, ठीक है। मतलब सॉरी, एक्स दे रखा है 0, θ1 से θ2, ठीक। जो आगे लाई कर रहे हैं दोनों, 0 और 2 पाई के बीच, ठीक। तो x/2 कहां पर लाई करेगा, x/2 लाई करेगा θ1 और θ2 के बीच, है ना। तो जैसे इसकी कर्व इस तरह से कुछ बनेगी, ठीक है। अब पता नहीं θ1 और θ2 इसके बीच कहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, है ना। इन दोनों के बीच कहीं पर भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है, ठीक है। θ1 पर भी कर सकता है, θ2 पर भी कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक मैक्सिमम ऑफ 1/sin θ1/2, 1/sin θ2/2, इसके मैक्सिमम को आप k मान लो। सो देयर फोर मोड एफ एन लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, के, ठीक। एंड के क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एन, बिकॉज sin θ1/2 and sin θ2/2 are also independent of x and n, ठीक। तो अभी हमने क्या शो कर दिया, ठीक है, क्या शो कर दिया हमने, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ठीक। पहले आवाज नहीं आ रही थी, ओके। तो ये जो सीरीज है ये क्या हो गई अब, यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन θ1 to θ2, ठीक। तो सेकेंडली वी एन सीक्वेंस पर काम करते हैं। ये जो वी एन सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे दे रही है, मैं आपको बता दूं। देखो राजब, चाहे आप जैसे आपने नंबर ले लिया 3, तो 3 की पावर 3 वैल्यू क्या देगा, 27, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वाला नंबर पॉजिटिव है ना, तो इसकी पावर -3 ले लूं, तो अभी भी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। उसकी पावर नेगेटिव लगा दो चाहे पॉजिटिव लगा दो, उसने तो पॉजिटिव वैल्यू देना है, ठीक। तो जो लॉग का ग्राफ है ना, लॉग का ग्राफ,
log x, ये राजे पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, ये नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू है। किस लेवल के बाद राजे? 1 के बाद। 1 आफ्टर 1 log x जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ओके, अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो log की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो नाउ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n+1 क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो भाई log n+1 क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 ही है तो भी इसकी वैल्यू, चाहे मैं इसकी पावर मैं चाहे नेगेटिव लगा दूं, इसने भी ग्रेटर देन 0 ही रहना है। ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू θ1 टू θ2। तो ये क्या आ गया राजे? vn। vn हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये समझ रहे हो? ओके, तो भाई पहली कंडीशन फुलफिल होगी, नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या होती है भाई? आप इसको डिक्रीजिंग प्रूफ कर दो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूफ कर दो किसी तरीके से। तो वो कैसे करें भी? नाउ फॉर n+2 ग्रेटर देन n+1, log n+2 वो भी ग्रेटर देन आएगा log n+1, बिकॉज log जो है, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो अब इसकी पावर x ले लो भाई, पावर x ले लो दोनों तरफ। ठीक, पावर x लेने के बाद अगर मैं रेसिप्रोकल लूं इसका, अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो भाई साइन चेंज होगा। भाई ग्रेटर देन से साइन चेंज होके क्या बन जाएगा? लेस देन। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड पर है ये क्या बन चुका है? व्हाट इज इट? क्या ये vn है? यस और नो? अगर यहां पर n+1 है तो ये vn की वैल्यू है, n+2 पर ये किसकी वैल्यू है? vn+1। तो भाई यहां से इतनी बात क्लियर होगी, भाई ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है। ओके, बाकी क्या बचा? भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये 0 पर कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक, तो ये कैसे करे? पहले तो भाई PWL निकाल लेते हैं। देखो ये पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव। ठीक, तो भी n अप्रोचेस इन्फिनिटी पे इसने तो 0 ही वैल्यू देनी है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको यूनिफॉर्मली कैसे प्रूफ करें? भाई ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, तो mn टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, mn टेस्ट।
ठीक है, ये नोट कर ले सभी यहां तक। ओके, तो वी एन की वैल्यू क्या है? लॉग एन प्लस वन की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है, ये जो एक्स है लाई कर रहा है थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, थीटा वन से थीटा टू। तो भाई इसमें क्या होगा? लॉग एन प्लस वन की पावर एक्स। ठीक है, ये क्या होगी? ग्रेटर देन log n प्लस वन की पावर थीटा वन। ओके, और जब रेसिप्रोकल लोगे, इसमें रेसिप्रोकल लोगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू आ रही है सुप्रीमम वैल्यू। नोटेड। सो देयर फोर एम एन क्या आ गया आपके पास? वन अपॉन लॉग एन प्लस वन की पावर थीटा वन। और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर नो डाउट ये जीरो वैल्यू ही देगा। सो देयर फोर सीक्वेंस जो है वी एन वाली, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है टू जीरो। सो बाय डिरिचलेट टेस्ट, ठीक, ये वी यूएन और वीएन वाली सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन थीटा वन टू थीटा टू। ठीक, भी जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव द क्लास।